राजा दशरथ अपने गुरु के आश्रम में जाते थे तो गुरु चरणों की रज का तिलक करते थे। आश्रम के द्वार में प्रवेश करते ही पहले रज उठाकर उसका तिलक करते थे। उनका खूब आदर भाव था अपने गुरु के प्रति, गुरुद्वार के प्रति। अरे लोग अपने घर के द्वार का कितना आदर करते हैं। घर का दरवाज़ा भी बुद्धिमान लोग पैर से बंद नहीं करते। घर के दरवाजे को पैर से खोलना या पैर से बंद करना ये अशुभ माना जाता है, तो बुद्धिमान लोग वो नहीं करते। तो गुरु के द्वार का कितना आदर करेंगे। गुरु के द्वार का मतलब खाली दरवाजे का नहीं, गुरु के आश्रम का, आश्रम की भूमि का। प्रकाशा में आश्रम है, वहाँ की रज लेकर एक आदमी ने अपनी बेटी को तिलक किया। थोड़े दिन तक उसका पीलिया मिट गया, मिट नहीं रहा था। एलोपैथी की बहुत दवाएं खाई और उसकी श्रद्धा थी कि आश्रम की रज का तिलक कर दूं मैं। इसलिए भक्त सच्चे प्रार्थना करते हैं। विवेकानंद को इतनी तकलीफ थी घर में, आर्थिक परेशानी पहले, पर फिर भी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जाओ माँ के मंदिर में जाकर माँ से मांगो तो वो तुम्हें देगी। तो विवेकानंद माँ के मंदिर में गए पर माँ से कुछ मांगा नहीं कि मैं क्यों कुछ मांगूं। मांग का नाम प्रार्थना नहीं है। लोग बोलते हैं मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए, मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर अशुद्ध हो जाता है। अरे जूते पहनकर कभी कोई भूल से चला गया ना तो मंदिर अपवित्र नहीं होगा, परंतु जब हम कोई मांग लेकर के जाते हैं ना तो वो ज़्यादा अपवित्र होता है। कोई मांग न रहे, उनको सब पता है। हमारी केवल प्रार्थना हो बस और शरणागति हो तो तत्काल सिद्धि मिल सकती है। इसलिए भजन में गाते हैं, सद्गुरु भगवान हमें शरणागति देना, शरणागति देना, अनन्य भक्ति देना। तेरा ही प्रेम मेरे जीवन का सार है, तेरा ही प्रेम मेरे जीवन का सार है। तेरे बिना तो जग में सब कुछ निसार है। तेरे बिना तो जग में सब कुछ निसार। दुनिया के भोगों से हमको बचा लेना, दुनिया के भोगों से हमको बचा लेना। हित कर हो दाता बस वो ही हमें देना। हित कर हो दाता बस वो ही हमें देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम। सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा, सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा। दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा। दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा। दर्श नित पाए ऐसा भाग्य हमें देना। दर्श नित्य पाए ऐसा भाग्य हमें देना। सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना। सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
कामना वासना से हमको बचाना, कामना वासना से हमको बचाना, गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना, गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना, मन को वश करने की नीति हमें देना, मन को वश करने की नीति हमें देना, अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना, अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। तुमसे ना हो कभी भी अब जुदाई, तुमसे न हो अब कभी भी जुदाई, तेरे ही संग में है सबकी भलाई, तेरे ही संग में है सबकी भलाई, पापों का नाशक सत्संग हमें देना, पापों का नाशक सत्संग हमें देना, अपनी प्रेमा भक्ति से रंग हमें देना, अपनी प्रेम भक्ति से रंग हमें देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तेरे दर पे आके ही होता कल्याण है, तेरे दर पे आके ही होता कल्याण है, तेरी ही कृपा से तन में ये प्राण है, तेरी ही कृपा से तन में ये प्राण है, अपनी ही गुरुवर प्रसन्नता हमें देना, अपने ही गुरुवर प्रसन्नता हमें देना, अपनी ही गुरुवर प्रसन्नता हमें देना, अपने ही गुरुवर प्रसन्नता हमें देना, दुख हो या सुख हो बस समता हमें देना, दुख हो या सुख हो बस समता हमें देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। विषयों और भोगों ने हमको गिराया, विषयों और लोगों ने हमको गिराया, धोखा ही धोखा बस हमने था खाया, धोखा ही धोखा बस हमने था खाया, आँखों से माया का पर्दा हटा देना, आँखों से माया का पर्दा हटा देना,
नश्वर इन रिश्तों से मोह घटा देना, नश्वर इन रिश्तों से मोह हटा देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुदेव 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 गुरुदेव, गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरु के प्रति जितना आदर दृढ़ होता है उतनी भक्ति बढ़ती जाती है। गुरु नानक देव जी के सुपुत्र के प्रति गुरु अर्जन देव जी का कितना आदर था। एक बार विनोद में, मजाक में गुरु नानक देव जी के सुपुत्र ने गुरु अर्जन देव जी को कहा कि इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों बढ़ाई है। तो गुरु अर्जन देव जी ने क्या उत्तर दिया? बोले आपके चरणों को पोंछने के लिए, आपके चरणों पर जो धूल लग जाए ना, उसको साफ करने के लिए मैंने दाढ़ी बढ़ाई है। गुरु नानक देव जी के सुपुत्र बड़े प्रसन्न हो गए और अर्जन देव जी को गले लगा लिया था। कितना नम्रता भरा उत्तर दिया और कैसा आदर भाव अपने गुरु के पुत्र के प्रति। अर्जन देव जी कहते हैं कि ये दाढ़ी मैंने बढ़ाई आपके चरणों की धूल पोंछने के लिए। तो जितना शिष्य का गुरु के प्रति आदर होता है उतना शिष्य हर क्षेत्र में उन्नति करता जाता है। देखो जीवन तो कोरा कागज है, जो लिखेंगे वो पढ़ने में आएगा। गालियां भी उसी वर्णमाला से बनती है, गीत भी उसी वर्णमाला से बनते हैं, भजन भी उसी वर्णमाला से बनते हैं। वर्णमाला निरपेक्ष होती है, निष्पक्ष होती है, बता न विद्यार्थी। पर लिखने वाला अगर अच्छा आदमी होगा तो अच्छी बात लिखेगा और गंदा आदमी होगा तो गंदी बात लिखेगा, है ना। अच्छा बच्चा होगा वो अच्छी बात लिखेगा और बुरा होगा, मन में बुराई होगी तो बुरी बात लिखेगा। कलर हो और ब्रश भी हो, बोर्ड भी हो, पर चित्र बनाना ना आए और बोले कि कलर खराब है, ये ब्रश खराब है, ये बोर्ड खराब है। अरे तेरा दिमाग खराब है, तेरे को बनाना ही नहीं आता। संगीत वाले संगीत बजाएं बढ़िया और नाचना ना आए, अरे बोले आंगन टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए मेरा को नाचना नहीं। अरे तेरे को आता ही नहीं नाचना। कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बजाने वाला बजाए और ये बोले आंगन टेढ़ा है, मेरे को नहीं तकलीफ हो रही नाचने में, नाचना ही नहीं आता है। ऐसे ही कोई बोले जीवन बेकार है, जीवन बेकार नहीं है, जीवन जीने का ढंग बेकार है। मन से संग गुरु का नहीं किया, इसलिए तो चित्र बनाते समय व्यक्ति चाहे तो सही भी बना सकता है, चाहे तो गलत भी बना सकता है। चाहे तो कीचड़ का चित्र भी बना सकता है और चाहे तो कमल के फूल का चित्र भी बना सकता है। मर्जी इंसान की है। धरती तो वही की वही है। यहाँ महात्मा गांधी भी हो गए तो गांधी जी को गोली मारने वाला नथुराम गोडसे भी हुआ ना, हुआ ना। गांधी जी को गोली मारी, धरती तो वही की वही। हिरण्याकश्यप भी हो गए तो प्रहलाद भी हो गए, राम जी भी हुए तो रावण भी हो गए।
तो कोई महात्मा गांधी की तरह जीवन जी लेता है, तो कोई उसकी तरह भी, नथुराम की तरह भी जीवन जी लेता है। बबूल के पेड़ के नीचे बैठा हो और बोले कि अरे मेरे को कांटे चुभ गए, तो गलत जगह बैठा है। वटवृक्ष के नीचे बैठता तो छाया मिलती, बबूल के पेड़ के नीचे बैठा, बावड़िया नीचे बैठो अन कह मन कांटा वागे, मन कांटा वागे, कांटा नहीं वागे तो बीजू तो से। बरगद के पेड़ के नीचे, वटवृक्ष के नीचे बैठता तो छाया मिलती। और लोग कई ऐसे उपद्रवी हो गए, उनको उपद्रव में मजा आता है। आप गेट के पास सीधे खड़े रहो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर आप शीर्षासन करके खड़े हो जाओ, 50 लोग जमा हो जाएंगे कि क्या बात है, क्या हुआ, क्या कर रहा है ये। पूरी दुनिया में सुबह भगवत गीता या भागवत या कोई शास्त्र पढ़ने वाले इतने नहीं होंगे जितने अखबार पढ़ने वाले होंगे, इसमें कोई ना नहीं कह सकता। और अखबारों में क्या होता है, उपद्रव की खबरें होती है। फलाने जगह डाका डला, फलाने ने फलाने को गोली मार दी, फलाना फलानी को लेके भाग गया, फलाना ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये उपद्रव की खबरें होती और ये पढ़ने में मजा आता है। फिर खुद भी उपद्रवी हो जाते और फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, गीता पर हाथ रखना पड़ता है, कसम खाओ जो कहोगे सच कहोगे। अगर पहले से गीता हाथ में रखी होती तो गीता पर हाथ रखने का दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए सत्संग का और सत्संग के वचन जिन पुस्तकों में लिखे हैं उन पुस्तकों का आदर करना चाहिए, आदर। एक परिवार के लोगों ने बताया कि उनके परिवार में बहुत कष्ट आए थे। वो घर की मुख्य महिला सरोज बहन, वो लोग रहते हैं छिंदवाड़ा में। बोले मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके थे, श्वेत कणों की कमी के कारण नागपुर में मेरा इलाज हुआ। डॉक्टर मनमोहन, एक इंजेक्शन के 3500 रुपये होते थे। फिर डॉक्टर बोले कैंसर का रोग है। फिर कहा कि मुंबई जाकर डॉक्टर देशमुख से इलाज कराओ, तो वहाँ इलाज चला। दिन में 2 इंजेक्शन लगते थे, 1400 रुपये का एक इंजेक्शन, 2800 रुपया एक दिवस इंजेक्शन में जाए, हद हो गई। डॉक्टर बोले कि अब रक्त बदलना पड़ेगा, बहुत परेशानी बढ़ गई। मैंने तो सोचा कि आत्महत्या कर लूं। तो छिंदवाड़ा में ही एक पुल के ऊपर जाकर खड़ी हो गई सरोज बहन, ताकि नदी में कूदकर जान दे दूं, पुल पर से नीचे छलांग लगा दूं, मर जाऊं। तो बोले अचानक एक सज्जन, कोई मैं तो नहीं जानती कौन थे, सफ़ेद कपड़ों में मेरे पास आए और कहा कि खबरदार ऐसा नहीं करना, आत्महत्या का सोचना भी पाप है, सूरत आश्रम है वहाँ आ जाना। ऐसा कहकर वो अदृश्य हो गए। मैं देखती रही कि ये कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कौन थे, कोई नहीं दिखा। कुछ दिनों के बाद मैं सूरत के आश्रम में होली शिविर में पहुंची, प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगी। तब बापूजी ने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया, एक कपड़ा दिया कि इसको सिर पर बांधा करना रोज रात को सोते समय, और थोड़ा प्रसाद दिया। उसी दिन से मेरी सारी बीमारी नष्ट हो गई। डॉक्टर भी चकित हैं और मुझे भी लगा कि अरे उस दिन आत्महत्या करने जा रही थी तो वहाँ बापूजी ही एक साधारण रूप में मुझे बचाने के लिए आए थे और संकेत करके अंतर्धान हो गए। वाह मेरे गुरुदेव, आपकी जय हो। आपने कैसे मेरे प्राण बचाए, आपने कैसी मेरे पर अहेतु की कृपा बरसाई। हम आपके उपकारों का बदला चुका नहीं सकते। मनुष्य जन्म में हम पूर्ण उन्नति कर सकते हैं, ऐसी उन्नति के दुख तो रहे ही नहीं, महान शांति और आनंद मिल जाए, ऐसी उन्नति कर सकते हैं। घड़ी बंद हो जाए ना, घड़ी तो पहले के ज़माने में आती थी, ऐसी घड़ी के चाबी भरते थे, अभी भी आती है कहीं कहीं। पहला खबर से विद्यार्थी जब चाबी भरता था तो घड़ी चलती रहती थी। आजकल सेल डालते हैं तो घड़ी बंद हो जाए तो चाबी भर के चला सकते हैं, या तो सेल डाल के चला सकते हैं। पर श्वास पूरे हो गए तो फिर कहाँ से कौन से सेल डालेंगे और कौन सी चाबी भरेंगे।
फिर कोई चाबी नहीं लगा सकते, कोई सेल नहीं डाल सकते, तब तो जाना ही पड़ेगा। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। तो जाएं तो खाली हाथ क्यों जाएं? गुरु मंत्र की कमाई, गुरु सेवा की कमाई करके संपन्न होकर जाएं। बुझा हुआ दिया होता है ना, वो अपशकुन माना जाता है, जला हुआ दिया शुभ शकुन माना जाता है। तो दुनिया से मरकर जाएं, बुझा हुआ दिया होकर क्यों जाएं? भगवान क्यों सोचे कि अपशकुन आया, जगी हुई ज्योत होकर जाएं। तो जगी हुई ज्योत जगेगी कैसे? जिन गुरुओं की ज्योत जगी हुई है, ऐसे गुरु के चरणों में बैठने से, ऐसे गुरु के चरणों में प्रीति करने से ज्योत जगेगी। जगेगी न विद्यार्थी? इसलिए आरती में गाते हैं, ज्योत से ज्योत जगाओ। जो व्यक्ति थोड़ा भी भगवान पर भरोसा रखता है ना, भगवत प्राप्त गुरु पर भरोसा रखता है, उसकी भगवान इतनी रक्षा करते हैं, उसका इतना ध्यान रखते हैं कि शब्दों के द्वारा मैं और आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। भरोसा रखता है जो। अगर भरोसा हो ना तो व्यक्ति जन्म पत्री लेकर घूमे नहीं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जरा देखो। भगवान भगवत प्राप्त गुरु हमसे दूर नहीं रह सकते, वो सदा साथ हैं और सदा हमारे साथ रहेंगे। ऐसा हमने गुरुमुख से सुना भी है। गुरुमुख से सुना है तो फिर अब गुरुमुख ही बने, मनमुख न बने। मनमुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा। मनमुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा। अब गुरुमुख होकर देख जरा। अब गुरुमुख होकर देख जरा। दीवाना हुआ क्यों माया में, 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 क्यों अटक गया इस काया में, क्यों अटक गया इस काया में। दुनिया में रह कर देख लिया, दुनिया में रह कर देख लिया, अब स्वयं में आकर देख जरा। अब स्वयं में आकर देख जरा। गुरु नाम को भज, अभिमान को तज, गुरु नाम को भज, अभिमान को तज, गुरु नाम को भज, अभिमान को तज, गुरु नाम को भज, अभिमान को तज। ये समय नहीं है सोने का, ये समय नहीं है सोने का। मिथ्या में जी कर देख लिया, मिथ्या में जी कर देख लिया, अब शाश्वत पाकर देख जरा। अब शाश्वत पाकर देख जरा।
तेरा तन धन तो एक झटके में, 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 ये मौत बहा ले जाएगी, ये मौत बहा ले जाएगी। अभिमानी बनकर देख लिया, अभिमानी बनकर देख लिया, तू ध्यानी बनकर देख जरा, ज्ञानी बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, दुनिया का बनकर देख लिया, मन मुख तो बनकर देख लिया, मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा, अब गुरुमुख होकर देख जरा, गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, 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 बाकी जग नश्वर सारा है, बाकी जग नश्वर सारा मैं मेरे में फंस कर देख लिया, मैं मेरे में फंस कर देख लिया, उपकारी बनकर देख जरा, उपकारी बनकर देख जरा, दुनिया के झंझट दुखदाई, दुनिया में झंझट दुखदाई, दुनिया के झंझट दुखदाई, दुनिया के झंझट दुखदाई, गुरु शरण ही है बस सुखदाई, 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 गुरु शरण सुखदाई है। इसलिए गीता में, पूरी गीता में शरण शब्द है ना विद्यार्थी, गिनती से 4 बार आया। कितनी बार? भगवत गीता में शरण शब्द 4 बार आया है। दूसरे अध्याय में आया है, एक 9वें अध्याय में आया, और फिर 2 बार 18वें अध्याय में आया। ऐसे पूरी गीता में शरण शब्द 4 बार आया। 4 बार माने शरणागति पूरी होनी चाहिए, हृदय पूर्वक की होनी चाहिए। एक आदमी का नाम हिसार में रहते हैं, गुलशन कुमार, BSNL में काम करते हैं। 21 सितंबर 1998 को दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद भी पुरानी आदत के कारण शराब पीते रहे, तो एक बार हार्ट अटैक आया। स्वप्न में बापूजी ने दर्शन दिए और कहा कि मेरा शिष्य होकर शराब पीता है।
छोड़ दे, नहीं तो दोबारा अटैक आएगा, खबरदार, नहीं पीना अब। उसके बाद बोले मुझे शराब का स्वाद पानी जैसा आने लगा और उसी दिन से छोड़ दी। और 5 जून 2001 को हरिद्वार गया गुरुदेव के दर्शन करने को। सुबह हर की पेड़ी पर स्नान करने के लिए गया तो पानी के तेज बहाव में संतुलन खो बैठा और बहने लगा। तैरना तो आता नहीं था, पर मन में बस बापू बापू करता रहा। तो अदृश्य शक्ति ने मुझे धकेला किनारे की तरफ। किनारे पर कुछ और साधक भी ना रहे थे, फिर उन्होंने भी मेरे को मदद की और मैं आज तक सकुशल हूँ। हिसार में रहते हैं, BSNL में काम करते हैं, गुलशन कुमार। शरणागति जब पूरी हो जाती है तो फिर शरण्य की शक्ति शरणागत को मिलती है। जैसे विद्यार्थी को ग्रेस मार्क मिल जाते हैं, कृपांक हिंदी में बोलते हैं उसको, ग्रेस मार्क को कृपांक। ऐसे ही कृपा की शक्ति मिलते ही अब फिर शब्द नहीं रहते कहने को कि क्या होगा। पेड़ के मूल में पानी डालेंगे तो पत्ते हरे भरे होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। एक महिला बीमार हो गई, उसने अपने घर के बाहर जमीन थी तो बगीचा बना रखा था और क्यारी में पौधे लगाए थे, फूलों के, गुलाब के, गेंदे के, मोगरे के। बीमार हो गई बेचारी, डॉक्टर ने बिस्तर से उठने को मना कर दिया। तो उसने अपने बेटे को कहा कि बगीचे का ख्याल रखना, पौधों को पानी देना, सूख न जाए पौधे, कर्मा ही ना जाए छोड़वा, साचव जे। बोले ठीक है। 8 दिन के बाद माँ ठीक हुई तो पौधे देखा सब सूख गए, फूल भी सब मुरझा गए। तो माँ ने कहा ये तूने क्या किया, पानी नहीं दिया तूने? लड़का बोला माँ मैंने पानी दिया ना। तो ये सूख कैसे गए? बोले माँ मैं तो हर पत्ते पर पानी डालता था, दरेक પાંદડા ઉપર આમ પાણીથી આમ સાફ કરતો અને પાણી રેડતો, हर फूल पे पानी डालता, पत्ते पत्ते पे पानी डालता, फूल फूल पे पानी डालता, पर पता नहीं क्यों सूख गए, मेरा क्या कसूर? माँ ने कहा कि पागल कहीं के, पत्ते को पानी नहीं देना था, फूल को पानी नहीं देना था, फूल जिस मूल से आया है उस मूल को पानी देना था। फूल तो मूल के कारण खिले हैं, उसको पानी दिया नहीं और फूल को पानी देता रहा। ऐसे ही जो केवल संसार में ही रचा पचा रहता है वो समझो पत्तों को और फूलों को सजा रहा है, परंतु जो भक्ति में लगता है वो मूल को पोषण दे रहा है, तो उसका ग्रस्त जीवन भी हरा भरा हो जाता है, खुशहाली भरा हो जाता है, आनंद से भरा हो जाता है। मूल को सींचना चाहिए। ये मूल को ही तो सींच रहे हैं, अभी इतनी देर से बैठे हैं।